जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ पर्यायवाची या समानार्थी शब्द पढ़ेंगे। ये कक्षा 8 में पाठ 6 है और कक्षा 7 में भी पाठ 6 है। पर्यायवाची शब्द दोनों आपको समझा देती हूँ। देखिए क्या कह रहे हैं। समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी कहा जाता है। हिंदी के कुछ पर्यायवाची शब्द इस प्रकार हैं। ये आपकी कक्षा 8 की किताब में दिए हुए हैं। देखिए जैसे अंधेरा, अंधेरा का अंधकार, तिमिर, तम, तमस, अंधियारा। ऐसे ही अंधा, अंध, प्रज्ञाक्षु, दृष्टिहीन, नेत्रहीन, अग्नि, वाहिनी, अनल, पावक, कृशाणु, आग, हुताशन। ठीक है। अतिथि, अभ्यागत, आगंतुक, पाहुन, मेहमान। ऐसे ही अनादर, निरादर, अपमान, तिरस्कार, अवहेलना, अवज्ञा। अभी ऐसे ही आपके बहुत सारे पर्यायवाची दिए हुए हैं। अगर आपके पास किताब है तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। और देखिए ये आपके 2-3 पेज आपके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। जैसे नेक्स्ट पेज पे है क्रोध, गुस्सा, कोप, रोष, रिस, गंगा, जाह्नवी, सुरसरी, देवनदी, भगीरथी, त्रिपथगा, गाय, धेनु, सुरभि, गौ, घर, गृह, सदन, शाला, मंदिर, घोड़ा, घोटक, अश्व, है, तुरंग, बाजी, है ना। ऐसे ही और भी हैं ये आपके काफ़ी सारे यहाँ पर। ये देखिए ये यहाँ तक आपका पाठ समाप्त है। ये पूरे 67 हैं। टोटल 1 to 67 पर्यायवाची हैं, है ना। ये मैं आपको होमवर्क में लिख कर दे दूँगी। आप इसे अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा और फिर याद कर लीजिएगा। ऐसे ही अब देखिए कक्षा 7 की किताब में यह कैसे दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। जैसे सूरज देवता मेरा प्रणाम स्वीकार करो, हे दिवाकर प्रणाम, सूर्य देवता आपको प्रणाम, हे दिनकर प्रणाम, हे रवि मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माने सूर्य की पिक्चर बनी हुई है और ये सारे बच्चे सूर्य को प्रणाम कर रहे हैं। तो जो पहला बच्चा है ये सूरज देवता कह रहा है। दूसरा जो है बच्चा है ये दिवाकर कह रहा है सूरज को। तीसरा बच्चा सूर्य कह रहा है। चौथा बच्चा दिनकर कह रहा है और 5वां बच्चा रवि कह रहा है। माने सूर्य के एक ही शब्द के अर्थ मतलब अर्थ तो समान ही है, उनका अर्थ समान होता है, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। एक समान अर्थ रखने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं या समानार्थी शब्द कहते हैं। आइए इस आगे देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। सूरज, सूर्य, दिनकर, दिवाकर, रवि सब एक ही अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। ये पर्यायवाची कहलाते हैं। लगभग समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। जैसे नारी, स्त्री, महिला आदि। हिंदी में पर्यायवाची शब्द बहुत संख्या में हैं। कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची निम्नलिखित आपकी इस बुक में दिए हुए हैं। जैसे घोड़ा, घोड़े की पिक्चर बनी है। घोड़े को घोटक बोलते हैं। घोड़ा, वाजी, तुरंग, अश्व। ये अभी क्लास 8 की बुक में भी किताब में अभी पढ़ा, इसमें पिक्चर देकर दिया हुआ है। ऐसे ही ये सरस्वती जी की मूर्ति बनी हुई है, प्रतिमा बनी हुई है पिक्चर। सरस्वती, भारती, वीणा, पाणी, वाणी, शारदा, है ना। ये दिख रही है आपको। ऐसे ही वृक्ष, वृक्ष को विटप भी कहते हैं, शाल भी कहते हैं, महिरूह भी कहते हैं और तरु भी कहते हैं। ऐसे ही और भी दिए हुए हैं आपके पर्यायवाची। ये देखिए और पर्यायवाची आपके दिए हुए हैं। इस पेज पे 9 है। जैसे अंधकार, अग्नि, अच्छा, अतिथि, अनुचर, अमृत, अश्व, आकाश, आँख। इनके पर्यायवाची हैं इधर आपके। ऐसे ही और भी हैं पर्यायवाची। ये देखिए इस पेज पे आपके ये पूरे आपके हैं 36। इसमें 36 पर्यायवाची दिए हुए हैं क्लास 7 की बुक में। ये देखिए ये है आनंद, इंद्र, इच्छा, ईश्वर, उपवन, कमल, कपड़ा, किनारा, किरण, कोयल, क्रोध, गंगा, गाय, घर, चंद्रमा, चांदनी, जल, तालाब, दांत, देवता, धन, नदी, नारी, पत्ता, पक्षी,
पृथ्वी, पुष्प आदि। ये देखिए, है ना, यहाँ पर ये पिक्चर भी दी हुई है कुछ पक्षी और पानी की, तालाब की। ऐसे ही ये देखिए लास्ट में क्या है, फूल, फूल की पिक्चर है। फूल को हम पुष्प भी कहते हैं, कुसुम भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं, प्रसून भी कहते हैं। ये आपके यहाँ तक पाठ समाप्त हो गया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा पर्यायवाची। परिभाषा एक बार और जान लीजिए। समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। आशा करती हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।